निरंतर जो है अभी कुछ ही क्षणों में जो है 21 तारीख को भारत बंद करने का आह्वान हुआ है। अभी भाई जी का आदेश नहीं आया है और जल्द ही जैसा ही सूचना आएगा, जो आरक्षण में प्रमोशन में जो है आरक्षण तमाम मुद्दे पर जो है लगा है, उस पे जो है विचार किया जा रहा है और उस पे जो है हम लोग भारत बंद करेंगे। ठीक है जी। जी, कॉलेजियम सिस्टम है जो 4-5 वरिष्ठ तय करते हैं कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये होना चाहिए। एक गांव के मुखिया बनने के लिए वोट पड़ता है, जो 140 करोड़ जनसंख्या के आबादी वाला देश में सिर्फ 4-5 लोग ही तय करते हैं। ये सही है? तो इस नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड 85। आज हमारी मौजूदगी मछली शहर जौनपुर जिले में उपस्थित है। मछली शहर में जो जिला पंचायत सदस्य है राहुल इंजीनियर के घर पे उपस्थित हूँ और आजाद समाज पार्टी के महासचिव भी हैं, जो कि 1 अगस्त को SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू कर दिए हैं। 7 जजों, पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम इंजीनियर राहुल कुमार गौतम है, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य। वर्तमान में है? वर्तमान जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 42, मछली शहर ब्लॉक, जौनपुर जी। मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आज आप हमें जो है जनता तक अपनी आवाज देने का अवसर दिए हैं। जी। मैं बताना चाह रहा हूं कि आज इस समय जो है समाज में इतना शोषण अत्याचार चरम सीमा पे है और धीरे धीरे संविधान का एक एक पेज फाड़ा जा रहा है और तमाम ऐसी जातियां हैं जो कि आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और कोई विरोध नहीं कर रहा है। इसलिए जो है माननीय चंद्रशेखर भाई जो नगीना के अभी सांसद हुए हैं, निरंतर जो है पार्लियामेंट में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, समाज की आवाज बुलंद कर रहे हैं। जो समाज का जो है एक एक चीजें जो है संशोधन किया जा रहा है, आरक्षण को लेकर तमाम चीजों को लेकर संशोधन किया जा रहा है, उस पर जो है तमाम मुद्दे पर जो है भाई जी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। किस अगस्त में भारत बंद करेंगे? बड़े पैमाने पर हम लोग पूरे हर कार्यकर्ता अपने अपने जिले में जो है भारत बंद करेंगे हम लोग जो है। और ये जो नया नियम नया कानून बन रहे हैं, धीरे धीरे जो है लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, एक दिन जो है सारा संविधान खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी निरंतर जो है और पिछले लोगों का, दलितों का, SC/ST OBC माइनॉरिटी का जो भी मुद्दा होता है वो हमेशा लड़ती रहती है और हम लोग भारत बंद करके जो है इस काला कानून को जो है हम लोग हटाने का काम करेंगे। अगर भारत बंद करने से नहीं होता है, इसके बाद क्या करेंगे? जो कि मोदी सरकार, भाजपा सरकार वो बोल चुकी है क्रीमी लेयर नहीं लागू होगा, इससे संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट है। देखिए जो है वो दिखावे का जो है कुछ कहता है, दिखावे में जो है अगर कुछ बातें होती हैं ये चीजें लागू हो जाएंगी, ये चीजें कर देंगे, पर अंदरूनी चीजें जो है वो चीजें नहीं होती हैं। इसलिए हम लोग जो है विरोध करेंगे और इस चीज को जो है हटाने का प्रयास करवाएंगे। ठीक है सर, आपको क्रीमी लेयर से क्या दिक्कत है? क्रीमी लेयर, पहले तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं चंदन सिंघानिया, आजाद समाज पार्टी यूथ का जिला अध्यक्ष हूँ और वर्तमान वार्ड नंबर 51 से प्रत्याशी भी बनाया गया हूँ। तो जैसा कि आपने भी बताया कि जो क्रीमी लेयर है उसके बारे में ये लोग ऐसी प्रक्रिया बना रहे हैं कि जैसे हमारे SC/ST समाज के जो भी एक पीढ़ी अगर उसका लाभ ले रही है, उसके बाद जो भी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको SC/ST जो कोटा होता है उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से उनको एक तरह से हम लोग को बांटने की वो है चाल है, जो कि सफल नहीं होगी, क्योंकि ये 2 अप्रैल को 2018 को बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग पूरे भारत बंद करके लोगों को ये संदेश दिए थे कि अभी तक SC/ST के लोग मौजूद हैं और अगर भविष्य में इसकी आवश्यकता होगी तो और बड़े पैमाने पर भी बंद किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल की जो स्थिति है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जैसे ही उनका आदेश निर्देश होगा उसी के माध्यम अभी आदेश नहीं आया? नहीं, अभी कोई आदेश नहीं आया है। अभी हाल ही में उनसे बात हुई थी तो वो बताए हैं कि अभी कुछ सांसद हैं, उनके साथ मिलके उनकी वार्ता हो रही है कि इस पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है उसके पीछे हजारों लोगों के ऊपर मुकदमे हो जाते हैं, हजारों लोग हमारे फंस जाते हैं। तो आंदोलन को लेकर बड़ी सोच समझ के अपने उसके बाद आंदोलन किया जाएगा। जी सर, एक मिनट सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अच्छेलाल गौतम है, मैं विधानसभा मछली शहर का विधानसभा अध्यक्ष पद पे हूँ। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने 7 जजों के बेंच ने निर्णय कर दिया कि SC/ST कोटा होगा, कोटे में कोटा होगा,
नहीं, ये तो सरासर गलत किया है। ये तब निजी जो है आदेश नहीं आया है, जो आप बता रहे हैं, ये निजी कोई आदेश नहीं है। और जो है गुमराह कर रही है सरकार, हमेशा आए दिन SC ST OBC के ऊपर जो है आए दिन एक एक मुद्दा को जो है हमेशा दिखा रहा है कि जो है आने वाले समाज को जो है समस्या बढ़ती जाए और ये जो आगे न कोई सवाल ना उठा पाए। अच्छा, भारत बंद जो हो रहा है उसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। जैसा मतलब बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का आदेश आता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वैसे हम उनके आह्वान पे हम लोग व्यवस्था करेंगे जो हो सके। सर, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज इस गूंगी सरकार में जो है तमाम चीजों का हनन किया जा रहा है। और मैं जो है 68,000 आबादी का जिला पंचायत हूँ। मैं जमीनी स्तर का नेता हूँ जो है, और मैं बड़े पैमाने पे देख रहा हूँ कि अपने समाज के ऊपर जो है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के साथ जो है बहुत शोषण, बहुत जाति भेदभाव बहुत चरम सीमा पे है। और लोग कह रहे हैं कि जातिवाद और सारी चीजें खत्म हो गई हैं, लोगों का आरक्षण में जो है परिवर्तन किया जाए। जिसके घर में जो है अगर एक सरकारी एम्प्लॉय अगर हो गया है तो उसके घर में आरक्षण न दिया जाए। ये सब सरासर जो है ये गलत है और इसको मैं निंदा करता हूं। और आप जानिए कि जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान बनाए थे, संविधान के बेसिस पे जो है आरक्षण दिए। आरक्षण के आधार पर जो है लोगों की जो है कहें कि अगर ये आरक्षण व्यक्ति पाएगा तो अपने परिवार का विकास करेगा, अपने समाज का विकास करेगा। और जैसे ही जो है एक परिवार में अगर कुछ विकास के रास्ते बन रहे हैं या फिर विकास कर रहा है व्यक्ति, तो जो है ये नया कानून जो बना है इस कानून का मैं उल्लंघन करता हूं। और आप कुछ सरकार में जो है व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो जो है नौकरी नहीं पा रहा है। अगर जो है व्यक्ति अगर जिसके घर में जज है वो भी जज हो जा रहा है, ऐसा जो है सिस्टम है। इसलिए जो है कभी आप देखे होंगे जो है सरकारी एम्प्लॉय दफ्तरों में जो है तमाम कागजों में जो है कमियां पाई जा रही हैं। यही कारण है कि अगर उसके घर में कोई अधिकारी रहता है तो जो है किसी इनडायरेक्टली तरह से जो है पेपर लीक के माध्यम से ऐसे करके जो है नौकरी दिला दिया जा रहा है। वह जो है निरंतर जो है कमियों को जो है देखते रहते हैं और कुछ क्षण अगर 2 घंटे अपने चेंबर में बैठते हैं तो उनको उबन महसूस होती है, क्योंकि वो दिन भर जो है इधर उधर करके जो है टहलते घूमते रहते थे और कैसे करके जो है उनके घर के व्यक्ति जो है नौकरी पाए रहते हैं, जुगाड़ करके जो है नौकरी पा जाते हैं। इसलिए जो है कुछ भी दफ्तरों में जो है सुनवाई नहीं हो पाती है गरीबों की। सर, कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए या नहीं आगे चल? अरे नहीं होना चाहिए। अगर कॉलेजियम सिस्टम जो है लागू किया है मोदी सरकार जो है, ये जो है पूरी तरह से गड़बड़ है। क्योंकि जो है इसमें व्यक्ति जो है जो कानून अभी जो है EWS जो है उसमें अभी जो सिस्टम बनाया गया है कि 8 लाख रुपए जो है सालाना इनकम व्यक्ति का रहेगा, जनरल के व्यक्ति को वो जो है ये EWS में जो है उसको आरक्षण दिया जाएगा। बताइए जो है अगर 8 लाख सालाना इनकम व्यक्ति का रहेगा तो जो है गरीब रहेगा? वो सवाल ही नहीं होता है कि वो गरीब रहेगा। वो गरीब मतलब 8 लाख रुपए तो जो है बहुत ज्यादा समझिए है। तो जो है उसमें जो है जो जनरल का आरक्षण है उसमें आरक्षण दिया जाए, जो उस लायक है जो है उसमें दिया जाए। सारी चीजें जो है तब जाके जो है व्यक्ति को जो है गरीबी स्तर से जो है लोग उठकर जो है ऊपर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन सिंघानिया है। मैं वर्तमान जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी यूथ का हूँ। जी सर, आरक्षण के विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आरक्षण जो है वो लोगों को समान स्तर पे आने का एक तरीका है, न कि वो उसमें किसी को फायदा मिलता है किसी को हानि मिलता है। जो समाज या जो वर्ग बहुत पिछड़ा है, आरक्षण एक ऐसा वो है अवसर है जिसके माध्यम से लोग समानता पे आ जाते हैं। और जैसा कि आज आप देखते हैं कि अभी हमारे लोगों को जो SC ST के लोग हैं उनके पास ना तो घर है ना तो खाने का है, मतलब तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि सारे लोगों को व्यवस्था हो गई, अब इनको आरक्षण खत्म होना चाहिए या कोटे में कोटा करना चाहिए। अभी तमाम ऐसी जगहों पर आप जाइए, देखिए कि वहां पर लोगों को खाने के लिए भी नहीं है, अन्न नहीं है, घर नहीं है। तो पहले इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको चलाने वाले अगर हाथ अच्छे नहीं होंगे तो संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका व्यवस्थापिका सब स्वतंत्र है, वो संविधान में है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? पूरी तरीके से हस्तक्षेप होता है न्यायपालिका में, कार्यपालिका का, व्यवस्थापिका का पूरी तरीके से हस्तक्षेप होता है। कोई भी मामला आप उठा के देख लीजिए,
और जहां तक कोलेजियम सिस्टम की आप बात कर रहे थे जी तो उसमें देखिए बहुत सारी चीजें अभी परिवर्तन हो रही है। जी हम लोगों का यही कहना है कि जब तक हम लोगों का वहां प्रतिनिधित्व नहीं होगा, हमारे लोग वहां नहीं होंगे, हमारी बात नहीं सुनी और कही जाएगी, ना तो हमारे बारे में सोचा जाएगा। क्योंकि मानव साहब जिनको हम लोग कांसीराम साहब को जिनको हम लोग अपनी आइडियोलॉजी मानते हैं, उनका कहना था कि जिस जाति का या जिस समाज का नेता अगर नहीं होगा तो उसकी बात नहीं कही जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे समाज का भी आप देखिए कि 7 जजों की बेंच ने उसको आदेश दिया था, फैसला दिया है, उसमें से भी एक जज उसके खिलाफ थे, क्योंकि 7 में से। तो आप सोचिए इसके बड़े पैमाने पर जब SC ST, क्योंकि पूरे भारत में लगभग 16% SC हैं, 8% ST हैं, तो उस आधार पे सारे लोगों के अंदर विरोध है, क्योंकि ये कानून बहुत ही गलत है।